तो फाइनली इतने ज़्यादा इंतज़ार के बाद यहाँ पे जंप फेस्टा 2026 का जो लाइनअप है उसको यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे रिवील कर दिया गया है। एंड अगर आप लोगों को जंप फेस्टा के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे आप लोग कर क्या रहे हो एनिमे कम्युनिटी में, क्योंकि जंप फेस्टा शोनेन जंप का एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनिमे की न्यूज़ सुनने को मिलती है। एंड हर साल जंप फेस्टा होता है, तो इस साल के जंप फेस्टा के बारे में बात करें जो जंप फेस्टा 2026 आता है। एंड इस साल की जंप फेस्टा में हम लोगों को कौन कौन सी एनिमे की अपडेट सुनने को मिलेगी उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसलिए चलो अब आपकी खुशी को ज्यादा ना रोकते हुए यहाँ पे अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जंप फेस्टा के स्टेज के बारे में बता देता हूँ कि जंप फेस्टा के अंदर किस तरीके के स्टेज होते हैं, जिसमें जंप फेस्टा 2026 के अंदर आप लोगों को 3 स्टेजेस देखने को मिलेंगे। एंड इन स्टेज को यहाँ पे 3 कलर्स में डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ पे आता है रेड स्टेज, फिर दूसरा आता है ब्लू स्टेज एंड तीसरा आता है ग्रीन स्टेज। और आप लोग पूछोगे कि इन तीनों स्टेज में यहाँ पे डिफरेंस क्या है। सो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। यहाँ पे एक तरीके से आप लोग ये समझो कि जो ग्रीन स्टेज है वो यहाँ पे कम इंपॉर्टेंट है, फिर उसके अलावा ग्रीन स्टेज से जो बेटर स्टेज होगा वो ब्लू स्टेज होगा। एंड जो सबसे बेटर स्टेज होता है जिसके अंदर हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी एनिमे की न्यूज सुनने को मिलती है वो यहाँ पे आता है रेड स्टेज। और ऐसा नहीं कि ग्रीन और ब्लू स्टेज यहाँ पे फालतू के, यहाँ पे ये दोनों भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें भी आप लोगों को बड़ी एनिमे न्यूज सुनने को मिल जाती है। बट रेड स्टेज के मुकाबले चांसेस कम रहते हैं इन स्टेजेस में, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट जरूर है। इसलिए चलो अब एक एक करके बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से स्टेज में किस एनिमे को एंट्री मिली है। तो सबसे पहले बात करें उस स्टेज के बारे में जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा कम होगी जंप फेस्टा में। एंड ये आता है ग्रीन स्टेज, जिसको यहाँ पे जंप स्टेशन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मुराटी पैट्रोट और साथ ही में डार्क गैदरिंग एंड इसके अलावा गोकू राकुगाई और साथ ही में फैंटम बस्टर्स, इन सारी सीरीज को लेकर आप लोगों को अपडेट मिल सकता है जंप फेस्टा के ग्रीन स्टेज में। एंड इसके अलावा टीच टाइम फॉर टॉर्चर प्रिंसेस एंड इसके अलावा माग्लियो मीरू कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड फिर उसके अलावा मैरिज टॉक्सिन, फिर किंडरगार्टन वॉर्स, फिर उसके अलावा ब्लैक टॉर्च एंड फिर आता है यू एंड आई पोलर अपोजिट। इन सारे एनिमीज के मैंने आप लोग नाम बताया, तो इनको लेकर भी आप लोगों को अपडेट सुनने को मिलेगा। जहाँ पे चलो ये सब तो ठीक है, बट यहाँ पे जो ग्रीन स्टेज है उसके अंदर अभी और भी एनिमीज है। जैसे यहाँ पे किल ब्लू जो यहाँ पे कुरुकुस बास्केटबॉल के क्रिएटर की एक और सीरीज है। सो इसके एनिमे अडेप्टेशन को लेकर भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगी जंप फेस्टा के अंदर। एंड सच कहूँ तो इस एनिमे की जो अनाउंसमेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे वीकली शोनेन जंप इशू के अंदर कल के दिन कर दी गई। यहाँ पे किल ब्लू का जो टीवी एनिमे होने वाला है उसको 2026 के अंदर कंफर्म कर दिया गया है। एंड इस एनिमे को 2026 में दिखाया जाएगा जिसको स्टूडियो क्यू एनिमेट करेगा। एंड इसके डायरेक्टर कौन होंगे वो सब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी यहाँ पे किल ब्लू को लेकर एक अपडेट भी है, जहाँ पे किल ब्लू की जो मांगा है वो भी यहाँ पे एंड होने वाली है अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एंड इसकी मांगा जैसी एंड हुई वैसे यहाँ पे इसका एनिमे अडेप्टेशन भी अनाउंस हो गया, जहाँ पे इसका फाइनल वॉल्यूम 13 जो होगा वो आप लोग को दिसंबर में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे ग्रीन स्टेज के ऊपर बात करना कंटिन्यू रखे। सो नेक्स्ट एनिमे आता है कोचिका में एंड इसके अलावा असैसिनेशन क्लासरूम और साथ ही में अनडेड अनलक, इन दोनों एनिमेज को भी लेकर आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पे अब ग्रीन स्टेज से हटकर अब बढ़े हम लोग ब्लू स्टेज के ऊपर, जिसको यहाँ पे जंप स्टूडियो का टाइटल मिला है। एंड जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि ब्लू स्टेज यहाँ पे ग्रीन स्टेज से बेटर होता है, तो यहाँ पे आप लोग को ज्यादा एनिमे अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। एंड ब्लू स्टेज के अंदर जिस एनिमे का नाम हम लोग को सुनने को मिला है वो आता है अपना रोरुनी किंशिन और साथ ही में हेल्थ टीचर नूबी सेंसे, और इसके अलावा चेन सोल्जर और जिगु कुराकू, जिसको यहाँ पे आप लोग हेल्थ पैराडाइज के नाम से भी जानते होंगे। तो यहाँ पे इन दोनों एनिमेज को लेकर भी हम लोग को अपडेट मिलेगा। बाकी ब्लू स्टेज में और कौन कौन से एनिमेज है, जैसे यहाँ पे मैशले मैजिक एंड मसल का सीजन 3, जिसको लेकर आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हो, कमेंट भी करते रहते हो। तो लो अब ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुका है कि मैशले मैजिक एंड मसल का जो सीजन 3 होने वाला है उसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लोगों को अब मिलने वाली है जंप फेस्टा के अंदर। एंड बाकी नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है विच वॉच, जिसके यहाँ पे सीजन 2 को लेकर हम लोगों को कुछ अपडेट मिल सकता है। साथ में द इलूसिव समुराई, जिसके सीजन 2 का आप लोग वेट कर रहे हो। सो इसके सीजन 2 की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम लोग को अब जंप फेस्टा में सुनने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे हाईक्यू और मिशन यूजाकुरा फैमिली, ये जो दोनों एनिमेज है इनको लेकर भी आप लोग को अपडेट मिलेगा। और इसके अलावा ये सारे एनिमेज तो ठीक है, बट ब्लू स्टेज के एक और एनिमे के बारे में बात करें जिसको पैनल मिला है, और वो आता है अपना ब्लैक क्लोवर का एनिमे। एंड यहाँ पे ब्लैक क्लोवर आने वाले सालों का मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे होने वाला है। एंड यहाँ पे इसके सीजन 2 की जो हाइप है वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पर तो है, बट यहाँ पे इसी को लेकर अब फैंस को और भी अपडेट चाहिए ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 को लेकर। सो यहाँ पे आप लोगों को जंप फेस्टा के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक क्लोवर का जो सीजन 2 होने वाला है या फिर यूं कहूँ सीजन 5, सो उसकी जो न्यू इन्फॉर्मेशन होने वाली है जिसमें आप लोग टीजर ट्रेलर एंड साथ ही में प्रॉपर रिलीज डेट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। बट अब हम लोग बात करें अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज के बारे में, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हैवी एनिमे अपडेट्स आते हैं। एंड ये आता है रेड स्टेज, जिसको यहाँ पे जंप सुपर स्टेज कहा जाता है। एंड इसके अंदर हम लोग को कौन कौन से एनिमे अपडेट सुनने को मिलेंगे उनके बारे में एक
एक एक करके बात करें, जैसे यहाँ पे न्यू प्रिंस ऑफ टेनिस एंड साथ में ब्लू एग्जॉसिस्ट एंड वर्ल्ड ट्रिगर, ये 3 एनिमेज को लेकर हम लोग को अपडेट मिलेगा। एंड इसके अलावा स्टूडियो मापा का एक और एनिमे जिसका नाम है ऑब्लिवियन बैटरी। सो इस एनिमे का सीजन 2 कब तक आने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को सुनने को मिलेगी, जहाँ पे ये भी स्टूडियो मापा का एनिमे होने वाला है। एंड यहाँ पे स्टूडियो मापा को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, जब भी जंप फेस्टा आता है तो ये लोग दिल खोलकर अपने एनिमेज को लेकर अपडेट देते हैं। बट इसके साथ ही यहाँ पे स्पाई एक्स फैमिली, चेनसॉ मैन, दान और काइजू नंबर 8, यहाँ पे इन एनिमेज को भी स्टेज मिला है, जहाँ पे काइजू नंबर 8 का सीजन 3 कब तक आने वाला है इसको लेकर हम लोग को कुछ अपडेट सुनने को मिलेगा। एंड साथ ही में चेनसॉ मैन का सीजन 2 कब तक आने वाला है या फिर चेनसॉ मैन सीजन 2 की अनाउंसमेंट कब होगी वो हम लोगों को जंप फेस्टा में क्लियर हो जाएगा। एंड इसके अलावा स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 4 को लेकर अपडेट मिल सकता है, और इसके अलावा दान का सीजन 3 कब तक आएगा उसको लेकर भी हम लोगों को कुछ न्यू अपडेट सुनने को मिल सकता है। जिस पर आप लोगों को ये याद रखना है कि अभी हम लोग रेड स्टेज के बारे में बात करें, जो यहाँ पे सबसे एपिक स्टेज होता है जंप फेस्टा का। तो जो एनिमेस के नाम आप लोग बता रहा हूँ उनको लेकर आप लोगों को हैवी अपडेट सुनने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के बारे में बात कर ले, क्योंकि स्टूडियो मापा वाले दिल खोलकर एनिमे अपडेट देंगे तो जुजुत्सु काइसेन पीछे कैसे रह सकता है। सो हर साल हम लोगों को जुजुत्सु काइसेन को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट मिलता ही है जंप फेस्टा से। एंड जीजीके सीजन 3 को लेकर तो हम लोगों को इस मंथ ही यानी 31 अगस्त के दिन ही अपडेट सुनने को मिलेगा। बट अगर मान लेते हैं कि 31 अगस्त के दिन भी कोई अपडेट नहीं आता है सीजन 3 को लेकर, सो जंप फेस्टा के अंदर तो आएगा ही आएगा। सो वो नोज हम लोगों को सीजन 3 का जो टीजर ट्रेलर हो वो शायद जंप फेस्टा के अंदर ही देखने मिल जाए। एंड अगर इस महीने रिलीज डेट रिवील नहीं होती है तो शायद जंप फेस्टा में रिलीज डेट रिवील कर दी जाए। इसलिए जितने भी जीजीके फैंस है वो लोग यहाँ पे डेट को मार्क कर लो। और जुजुत्सु काइसेन के अलावा डॉक्टर स्टोन के बारे में बात करें, जिसके कल के एपिसोड के क्लिफ हैंगर को देखने के बाद काफी सारे लोग शॉक हो चुके हैं। बट एनीवेज यहाँ पे डॉक्टर स्टोन के फाइनल सीजन का जो कोर 3 होने वाला है, जो डॉक्टर स्टोन के फाइनल सीजन का फाइनल कोर भी होगा। सो इसको लेकर हम लोग को न्यू अपडेट 20 दिसंबर के दिन सुनने को मिलेगा, जहाँ पे इसकी रिलीज डेट भी बताई जा सकती है। एंड इसके अलावा माई हीरो अकेडेमिया और गिनतामा, ये जो 2 एनिमेस के मैंने आप लोग नाम बताए, जिसकी जो अपडेट होगी वो हम लोग को इस इवेंट में सुनने को मिल सकती है। एंड इसके अलावा अकाने बनाशी, इस एनिमे को भी यहाँ पे रेड स्टेज मिला है जंप फेस्टा में, जहाँ पे इस एनिमे को लेकर ऑलरेडी हमारे पास काफी सारे अपडेट्स है। बट इस एनिमे की जो और भी इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो आप लोगों को जंप फेस्टा में सुनने को मिल जाएगी। और इसके अलावा साकामोटो डेज के सीजन 2 के बारे में बात करें, जिसका भी न्यू अपडेट हम लोग को जंप फेस्टा में सुनने को मिलेगा। अब हालांकि सच कहूँ तो मैं जिस एनिमे का यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ वो आता है यहाँ पे ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर, जिसके कोर 4 को लेकर फाइनली हम लोगों को ह्यूज अपडेट मिलने वाला है जंप फेस्टा में। और इसके अलावा यहाँ पे एक और एनिमे के बारे में बात करें जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, और वो आता है ब्लू बॉक्स। एंड काफी सारे लोग हैं जो ब्लू बॉक्स को लेकर भी मेरे वीडियोस में कमेंट करते रहते हैं। एंड अगर आप लोग ब्लू बॉक्स की सीजन 2 की अपडेट चाहते हो तो इसकी अपडेट भी आप लोग को मिलेगी। यहाँ पे जंप फेस्टा के अंदर इसको भी रेड स्टेज मिला है। एंड रेड स्टेज मिलने का मतलब ये है कि ब्लू बॉक्स सीजन 2 की रिलीज डेट और साथ ही में इसका ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अब हम लोग बात करें किमेत्सु नो याइबा के बारे में। एंड डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा को लेकर क्या अपडेट सुनने को मिल सकता है उसके बारे में जरा डिस्कस कर ले। सो बिना किसी डाउट के आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा कि डीमन स्लेयर को यहाँ पे अगर रेड स्टेज मिला है तो इसकी सेकंड मूवी की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम लोग को सुनने को मिलेगी। एंड डीमन स्लेयर को लेकर मैं ज्यादा कंफर्म तो रहता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूफोटेबल वाले अपडेट के लिए रुला देते हैं। बट स्टिल किमेत्सु नो याइबा को रेड स्टेज मिला है तो यहाँ पे होप अच्छी खासी बढ़ गई है। एंड हो सकता है कि इन्फिनिटी कैसल की जो सेकंड मूवी होने वाली है उसकी अनाउंसमेंट एंड साथ ही में इसकी सेकंड मूवी कब तक आ सकती है उसकी भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम लोग को सुनने को मिल जाए। एंड चलो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने सभी एनिमेस के बारे में बात कर लिया है, तो अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में जिसको यहाँ पे रेड स्टेज मिला है जंप फेस्टा में। एंड ये आता है अपना वन पीस, जिसके बिना यहाँ पे जंप फेस्टा 2026 खत्म नहीं हो सकता है। एंड हर साल हम लोग को जंप फेस्टा के अंदर वन पीस को लेकर बहुत बड़ी बड़ी न्यूज सुनने को मिलती है, जहाँ पे एनिमे हो गया, मांगा हो गया, लाइव एक्शन हो गया, आप लोगों को सारी अपडेट सुनने को मिलेगी। बट यहाँ पे जंप फेस्टा के अंदर वन पीस को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज सुनने को मिलेगी, एंड वो आता है वन पीस के रीमेक को लेकर। तो जितने भी लोग वेट कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे थोड़ा सा और वेट कर लो, क्योंकि जंप फेस्टा के अंदर आप लोगों को वन पीस रीमेक को लेकर भी न्यूज सुनने को मिलेगी। बाकी अब जो अपडेट होगा वो तो मैं आप लोग बता ही दूंगा, इसलिए जितने भी एनिमेस को स्टेज मिला है उनके बारे में मैंने आप लोग बता दिया। और अब काफी सारे लोग कमेंट करेंगे कि यहाँ पे ड्रैगन बॉल को स्टेज नहीं मिला, कागुराबाची को स्टेज नहीं मिला और साथ में बोरुटो एनिमे को भी स्टेज नहीं मिला, तो क्या इनको लेकर अपडेट मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रैगन बॉल के बारे में, जिसको यहाँ पे कोई स्टेज नहीं मिला। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल को लेकर मैंने आप लोग बता दिया है कि ऑलरेडी लीगल केसेस चल रहे हैं, और जब तक वो लीगल केसेस खत्म नहीं हो जाते तब तक ना तो ड्रैगन बॉल का एनिमे का कमबैक होगा ना तो मांगा का। इसलिए यहाँ पे ड्रैगन बॉल को लेकर आप लोग होप कम रखो। और इसके अलावा कागुराबाची को अभी तक स्टेज क्यों नहीं मिला, तो देखो कागुराबाची को लेकर भी एनिमे अनाउंसमेंट हो सकती है, क्योंकि हर साल जंप फेस्टा के अंदर यहाँ पे शोनेन जंप वाले अपने न्यू एनिमेस की अनाउंसमेंट करते हैं। हो सकता है कि शोनेन जंप वाले अपने करेंटली मोस्ट पॉपुलर न्यू जेन मांगा की अनाउंसमेंट कर दे, यानी कागुराबाची की। इसलिए कागुराबाची के लिए आप लोगों को सिर्फ एक चीज करनी है, वो है पेशेंस रखना होगा। एंड जहां तक बात
बात करें बोरुटो एनिमे के बारे में, क्योंकि बोरुटो एनिमे को लेकर तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि बोरुटो एनिमे की जो पार्ट 2 की रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे नारुतो की जो जापानीज वॉइस आर्टिस्ट है वो यहाँ पे नारुतो की इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट के साथ 20 साल में पहली बार मिली, जहाँ पे उसी टाइम सवाल जवाब में उन्होंने क्लियर किया ऑडियंस को कि यहाँ पे बोरुटो एनिमे का जो सीक्वल होने वाला है उसकी यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग के ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है और काम चल भी रहा है। बट हाँ, इतने हम लोग कंफर्मेशन लेके चल सकते हैं कि बोरुटो एनिमे के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है एंड बोरुटो एनिमे का जो पार्ट 2 होने वाला है उसकी अनाउंसमेंट भी हो सकता है कि आप लोग को जंप फेस्टा में सुनने को मिल जाए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम लोग को काफी सारे सरप्राइजेस अनाउंसमेंट भी सुनने को मिलते हैं एंड क्या पता स्टूडियो पीरियड यहाँ पे जंप फेस्टा के अंदर कोई सरप्राइज दे दे, जिस पर अब जो भी होगा वो तो मैं आप लोग को बता ही दूंगा। बट सच कहूँ तो मैं तो यहाँ पे स्टूडियो पीरियड से ना तो यहाँ पे बोरुटो की अपडेट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, ना तो ब्लैक क्लोवर। यहाँ पे मुझे चाहिए स्टूडियो पीरियड से ब्लीच का न्यू ट्रेलर, यहाँ पे 1000 ईयर ब्लड वॉर का न्यू ट्रेलर मुझे चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि उसकी एनिमेशन कैसी होने वाली है। एंड अब आप लोग मुझे कमेंट में जाके बताओ कि आप लोग जंप फेस्टा के अंदर किस एनिमे की अपडेट सुनने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। एंड इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो जाके वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ ही में जंप फेस्टा की अपडेट अगर आप लोग फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और इसके अलावा मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।